हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट द पावर ऑफ डेफिनेट डिजायर। यानी जब आपको सच में पता होता है कि एग्जैक्टली आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए और आप उससे जरा भी 1% भी डेविएट नहीं होते हैं, तो क्या मैजिक कर सकता है ये आपकी जिंदगी में। और इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक स्टोरी जो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की एक बहुत ही अच्छी बुक है, जो मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा कि अगर आप जिंदगी में वेल्दी बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो ये बुक आपको जरूर जरूर पढ़नी चाहिए। ये स्टोरी मैंने वहां पे पढ़ी और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। थॉमस अल्वा एडिसन को तो आप और मैं, हम दोनों जानते हैं, हम सब जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसका इन्वेंशन किया था। लेकिन एक और पर्सन के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा या आप नहीं जानते होंगे, जिनकी स्टोरी आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, विच इज रिलेटेड टू थॉमस अल्वा एडिसन। मैं आपको बताऊं, एक पर्सन थे जिनका नाम था बार्नेस। अब बार्नेस एक बहुत ही ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं, अगर आज के टाइम के हिसाब से हम कैटेगराइज करें तो शायद मिडिल क्लास में भी नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले एक पर्सन थे। लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा डेफिनेट डिजायर था कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और इन्वेंटर हैं, मैं उनके साथ हैंड्स ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं उनका पार्टनर बनना चाहता हूं। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू डू बिजनेस विथ थॉमस अल्वा एडिसन। अब आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो एक बहुत ही बड़े लेवल के साइंटिस्ट हैं और बहुत रिच हैं, और एक दूसरा पर्सन जो बिल्कुल आज ग्राउंड लेवल पे है, लेकिन उसके पास एक चीज है, दैट इज डेफिनेट डिजायर कि मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है, मेरा एकमात्र लक्ष्य क्या है, व्हाट इज माई डेफिनेट डिजायर जिस पे मुझे काम करना है। और देखिए कैसे ये चीजों ने अनफोल्ड किया, इस डेफिनेट डिजायर ने कैसे एक पूरी सिचुएशन क्रिएट की जिससे इस पर्सन का डिजायर पूरा हो सका। मैं आपको बताऊं, जब बार्नेस ने ये डिसाइड किया और उनका ये एक ऑब्सेशन बन गया कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करना है, एक बिजनेस एसोसिएट की तरह काम करना है, तो उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे। और मैं बताऊं, कोई भी रिसोर्सेज का मतलब उनके पास बहुत कम एजुकेशन थी, यानी कि एजुकेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, ना उनके पास कोई कनेक्शन थे, ना वो थॉमस अल्वा एडिसन को जानते थे। और सबसे बड़ी बात, वो जहां रहते थे और थॉमस अल्वा एडिसन जहां रहते थे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, उसको कवर करने के लिए जो ट्रेन की जर्नी करनी थी, उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। दैट मीन्स फाइनेंशियली भी इनके पास कुछ भी नहीं था। अब आप सोचिए कि अगर एक ऐसा पर्सन, जिसके पास, जिस पर्सन के साथ वो काम करना चाहता है, वहां तक पहुंचने का कोई वे ना हो, ना ही वो पर्सन उसको जानता हो, ना इसके पास कोई एजुकेशन हो, तो बहुत सारे लोग अगर उस लेवल पे हैं तो अपने ड्रीम को वो वहीं पे लूज कर देंगे कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये शायद बहुत सारे लोग और करते, लेकिन बार्नेस ने ऐसा नहीं किया। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक फ्राइट ट्रेन ली और वहां से कैसे कैसे करके, बिना पैसों के, लगभग कोई भी पैसा नहीं होने के बावजूद जर्नी की, और वो ऑरेंज काउंटी पहुंचे जहां पे थॉमस अल्वा एडिसन से उनकी मुलाकात हुई। जब वो उनके ऑफिस में एंटर किया उन्होंने, तो वहां पे जाके उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आप कोई जॉब दे दो या मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मुझे किसी भी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी दे दो। उन्होंने अपना इंटेंशन बताया कि मैं आपके साथ एज ए पार्टनर वर्क करना चाहता हूं। यानी कि एक ऐसा हाईली सक्सेसफुल पर्सन, उसको एक इंसान जाके कह रहा है कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, थॉमस अल्वा एडिसन ने उनके अंदर, बार्नेस के अंदर कुछ खास बात देखी कि ये पर्सन के अंदर कुछ पैशन है, कुछ इंटेंसिटी है इसके थॉट्स में, जिसके कारण ये इतने कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, हालांकि आज इसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो एडिसन ने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस के कारण, एडिसन बहुत ही ज्यादा समझदार पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बार्नेस को एक बहुत मामूली सा काम दिया अपने ऑफिस में। यानी कुछ ऐसा जॉब, कोई ऐसा काम जो कोई भी कर सकता है, बस एक ऐसा ही काम उठा के बार्नेस को दे दिया और बोला कि अभी आप ये करो। और पता है बार्नेस ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आया हूं, जिसके लिए मैं इतनी डिफिकल्टीज को फेस करके आया हूं, वो तो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल ही नहीं रही, तो मैं इग्नोर कर देता हूं, या मैं कहीं और जाता हूं, या थॉमस अल्वा एडिसन मेरी कदर नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा वाओ, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला। अब जो भी मुझे काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसमें मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा, जो भी अच्छा से अच्छा मैं कर सकता हूं वो करके दिखाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। और हर दिन जब वो उनके ऑफिस में काम कर रहे होते थे, तो उनके माइंड में एक थॉट रहता था कि मैं एडिसन के साथ एज अ पार्टनर काम करने वाला हूं। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मैं एक जॉब करने वाला एम्प्लॉय हूं, वो हमेशा अपने आप को एक पार्टनर के जैसा देखते थे, फील करते थे। यही इमेजेस उनके माइंड में घूमती रहती थी।
और ऐसा ही हुआ। मालूम है क्या हुआ? थॉमस अल्वा एडिसन ने एक डिवाइस इन्वेंट की जिसको बोलते थे एडिसन डिक्टेटर मशीन। तो एडिसन डिक्टेटर मशीन को जब एडिसन ने इन्वेंट किया तो जो उनकी एग्जिस्टिंग सेल्स की टीम थी उस टीम ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्हें लगा कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसका मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, कौन खरीदेगा इसे, क्यों खरीदेगा। तो उन लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखाया, एनर्जी नहीं दिखाई। लेकिन बार्नेस ने क्या किया? बार्नेस ने जैसे ही इसे देखा, इस बात को समझा कि एक डिवाइस इन्वेंट हुआ है और उसको मार्केटिंग एग्जिस्टिंग टीम मार्केट करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, एनकरेज नहीं है, तो उन्होंने एडिसन के सामने एक ऑफर रखा कि मैं इसको मार्केट करना चाहूंगा। और मालूम है एडिसन ने क्या किया? एडिसन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वो पहले से जानते थे कि बार्नेस के अंदर कुछ तो ताकत है, कुछ तो पोटेंशियल है जिसको अनलॉक किया जा सकता है, जिसको एक्चुअली रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है इस पोटेंशियल को मिलियंस में। तो उन्होंने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी। और बार्नेस ने क्या किया? बार्नेस ने जैसे ही उस प्रोडक्ट को लिया, उन्होंने इस तरीके से उसको मार्केट करना, सेल करना शुरू किया कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने अर्न किए। और वो एक्चुअली थॉमस अल्वा एडिसन के एक पार्टनर के जैसे बन गए। और फाइनली जो एक स्टेटमेंट निकल के आई जो उस टाइम की दुनिया में पॉपुलर हुई, मालूम है क्या था? वो स्टेटमेंट थी इन्वेंटेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्नेस। यानी कि इन्वेंट एडिसन करते हैं और उसको इंस्टॉल बार्नेस करते हैं। ऐसा पूरा का पूरा एक फ्रेज फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। तो सोचो, एक पर्सन जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई रियलिस्टिक रिसोर्सेज नहीं थी कि वो एडिसन तक पहुंच सके, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो शायद बहुत और सारे लोग जिनके पास रिसोर्सेज थी उनके पास भी नहीं थी। दैट इज एक बर्निंग डिजायर, एंड दैट टू अ डेफिनेट डिजायर। मैं आपको बताऊं, जब बार्नेस ने एडिसन के साथ काम करना शुरू किया और जब फाइनली उनको अपॉर्चुनिटी मिली, दोनों के बीच में टाइम गैप कितना था मालूम है? ये कोई 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने का टाइम गैप नहीं था। इट वॉज द टाइम गैप ऑफ 5 years। यानी 5 साल तक बार्नेस वहां पे काम करते रहे एज एन एम्प्लॉय, और 5 years बाद वो अपॉर्चुनिटी आई जब उनको एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला। यानी एडिसन के साथ एज अ पार्टनर, एज अ बिजनेस एसोसिएट काम करने का मौका मिला। तो आप सोच के देखो कि उनके जो डेफिनेट डिजायर थी उसको उन्होंने कितना जिंदा रखा। यानी कि वो ऐसा नहीं कह रहे थे 1 साल हो गया मुझे एडिसन के साथ काम करते हुए, मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, मेरी कैपेबिलिटीज को वो नहीं समझ रहे। ऐसा कुछ भी थॉट वो अपने माइंड में क्रिएट नहीं कर रहे थे। वो हर समय एक ही चीज कह रहे थे अपने आप से कि मुझे मालूम है कि मैं एडिसन के साथ एज अ पार्टनर वर्क कर रहा हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, कल को मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। मैं आपको बताऊं, ये एक मैजिकल पावर की तरह काम करता है। आप इसे सोच के देखना, समझ के देखना। जब भी आपके पास एक डेफिनेट डिजायर होगा, आपको बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि आप सच में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और वो आपके लिए एकदम आपका पैशन बन जाएगा। और आप उसके लिए जब कोई भी प्राइस पे करने को तैयार होंगे, प्रोवाइडेड कि जिस भी चीज को आप डिसाइड कर रहे हैं इट इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वे। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा डिजायर है और आप उसके लिए बिल्कुल डेफिनेट है और आपके अंदर पैशन है और आप गिव अप करने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं तब तक एफर्ट करने को तैयार हूं जब तक मैं एक्चुअली इसे पा नहीं लेता, तो क्या होने वाला है मालूम है? एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस यूनिवर्स में आपके लिए, और वो आपके लिए उस आपके डेफिनेट डिजायर को आपके साथ कनेक्ट कर देगा। और ये होने ही वाला है, प्रोवाइडेड यू डू नॉट गिव अप। तो एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्हाट इज द पावर ऑफ डेफिनेट डिजायर। तो अपनी जिंदगी में एक डेफिनेट डिजायर को जरूर आपको डिसाइड करना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, और उसके लिए आपको अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए कि ये वो चीज है जिसके लिए मैं कोई भी प्राइस पे करने को तैयार हूं। और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा डेफिनेट डिजायर आपके अंदर है और आप उसके लिए एक्शन करते जा रहे हैं, तो ये 100% श्योर है कि आपकी जिंदगी में वो चीज होने ही वाली है। और ये बहुत बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी में, और इसको आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो आई विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।